आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरी या फिर भूतों से जुड़ी कुछ बातें सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको भूतों के बारे में कुछ ऐसे बताने जा रहा हूँ जो आपके हाथ पैर कांपने के लिए मजबूर कर देगा। आज हम कुछ ऐसे जगह के बारे में जानेंगे जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं और लोगों का मानना है कि उन जगह पर वर्तमान समय में भूत रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 10, जीपी ब्लॉक मेरठ। यूपी के मेरठ का जीपी ब्लॉक सबसे डरावनी जगह में से एक है। ये इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। ये बंगला भूत प्रेत की कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जिसे सुनते ही एक अलग सी डर लगता है। लोगों ने बहुत सी डरावनी बातें कहते हैं, जैसे कि बंगले के बारे में कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग से ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। और कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती के साथ बियर पीते हुए दिखा जा चुका है। इन सभी अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। नंबर 9, मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स को साल 1852 में बनाया गया था। ये जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे, लेकिन अचानक एक दिन बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल पूरी तरह से जल गई। मिल के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं बचा जहाँ आग ना लगी हो। उसका हर एक कोना जल के राख हो गया। तब से अब तक मुकेश मिल्स एक खंडहर बनी हुई है। तब से लेकर आज तक यहाँ अजीब व गरीब घटनाएं होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे प्रेत आत्माएं रहती हैं, इसलिए इस मिल्स को भूतों का बसेरा कहा जाता है। नंबर 8, वृंदावन सोसाइटी। इस सोसाइटी पर देश के कोने कोने से लोग रहते हैं। इस जगह पर लगभग 100 इमारतें हैं और ये जगह बहुत ही घनी आबादी वाला सोसाइटी है। हालांकि इसके बावजूद भी समय समय पर यहाँ ऐसे भूत की कहानियां सामने आती रहती है जो लोगों के मन में डर पैदा कर देती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक भूत रहता है जो लोगों को थप्पड़ मारता है। ये थप्पड़ मारने का जिक्र यहाँ ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। उनके मुताबिक एक अदृश्य शक्ति उन्हें आधी रात में थप्पड़ मारती है और जब वो देखते हैं आसपास को किसी को नहीं पाते। इसी तरह का अजीब घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। नंबर 7, गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला भारत के हैदराबाद में मौजूद है। ये किला देखने में जितना आलीशान, शानदार और विशाल दिखाई देता है, उतना ही इससे जुड़ी कहानियां खतरनाक है। लोगों का कहना है कि यहाँ काफी डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर लोगों का हाथ पैर कांपने लगता है। यहाँ पर कई सारे फिल्म शूटिंग ग्रुप्स भी आए हैं और उनका भी कहना है कि इस किले में कोई आत्मा है जो डराती है। नंबर 6, बांधवगढ़ किला। ये किला मध्य प्रदेश के उमरिया किले में मौजूद है। इस किले से भी कई रहस्य जुड़ी हुई है, जिसे लोगों के लिए सुलझा पाना काफी मुश्किल है। इस किले को 2000 साल पहले बनाया गया था और लोगों के मुताबिक इस किले में भगवान विष्णु जी के पत्थरों की मूर्ति स्थापित है और ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्ति अपने आप में ही काफी रहस्यमय है। बल्कि ये मूर्ति ही नहीं, ये पूरा क्षेत्र ही रहस्य से घिरा हुआ है। नंबर 5, जांतिका घाटी, असम। जांतिका एक ऐसा गांव है जो अपने प्राकृतिक अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग रहता है, लेकिन दिसंबर महीने की शुरुआत से ही ये गांव खबरों की सुर्खियों बन जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ भारी मात्रा में चिड़िया एक रहस्यमय ढंग से सुसाइड करते हैं। खबरों के अनुसार अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में यहाँ अगर शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे के बीच में अगर आसमान काला हो जाए और हवा की रफ्तार तेज हो जाए और कहीं से कोई रोशनी आए तो चिड़िया का खैर नहीं, उनके झुंड कीट पतंगों की तरह रोशनी के स्रोत पर गिरने लगती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जानवर खुदकुशी नहीं करते हैं। यहाँ चिड़िया जानबूझकर जान नहीं देते, वो गलती से यहाँ गिर जाते हैं। लेकिन इस जांतिका घाटी की क्या है सच, ये वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ा प्रश्न बन गया। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि दरअसल जांतिका असम के बोरेल हिल्स में स्थित है, जहाँ भारी मात्रा में बरसात होती है। जांतिका में तेज बारिश के दौरान जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वह पूरी तरह से गीला हो चुके होते हैं। ऐसे में प्राकृतिक रूप से उनके उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे में और दुर्घटना का शिकार होते हैं। नंबर 4, डुमस बीच। डुमस बीच पर शाम होने के साथ ही चीखने और चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी रात में डुमस बीच पर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, इसलिए वहाँ रहने वाले लोग दिन में भी डुमस बीच पर जाने से डरते हैं। डुमस बीच के सबसे आश्चर्य कर देने वाला चीज यहाँ की रेत है, जिसका रंग काला है। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि डुमस बीच पर आते ही कुत्ते रोने लगते हैं और इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 3, कुलधरा गांव। कुलधरा गांव भारत के सबसे निर्जन और भूतिया गांव में से एक है। कुलधरा गांव को 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित किया गया था।
ये जगह व्यापार कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इन सबके साथ एक रहस्यमयी घटना घटी, जिसे सुनने के बाद आज भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। दरअसल बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधरा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। ये लोग कहाँ गए, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब ये गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। नंबर 2, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानी को लेकर चर्चा में रहता है। वहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इसी पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती है, जैसे कि कुछ आवाजें सुनाई देती है। कोई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोला जाता है तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। नंबर 1, ताजमहल पैलेस मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने आर्किटेक्चर इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिजाइन इसकी बनाना चाहता था वैसी बन नहीं पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाली कोई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहाँ पर दिखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है।